हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, दैट मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसका एक्सरसाइज 5.3 हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक आधा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो मेनली अब हम क्या देखेंगे, 5.3 के 7th क्वेश्चन को। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन समझाऊंगा जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही थोड़ा सा उलझाऊ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली करना क्या है, तो इस क्वेश्चन का भी हमको dy/dx निकालना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं डिफरेंशिएशन। तो मेनली d/dx साइन स्क्वायर y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d/dx cos xy हो जाएगा इज इक्वल टू d/dx k हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करूं तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमको पता है कि हम d/dx उसी का कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? यदि x पे क्या हो, पावर हो। यदि x पे पावर होती है तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इजीली। तो x पे पावर यदि यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, nx n-1, जब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेनली हमको x पे यदि पावर है तो डिफरेंशिएट करने आता है, बाकी पे यदि किसी के ऊपर पावर है तो उसको डिफरेंशिएट करने नहीं आता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको यहीं पे समझ लूँ कि देखो ये मेरा जो फंक्शन है वो ये क्या है, ये तो साइन वाई है, एक्स तो है नहीं, तो इसका मतलब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रुक जाऊँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम इस साइन वाई को ऐसा दिखाएंगे, इस d/dx को, कि ये क्या है, एक x है। ठीक है, तो हम इसको दिखा देते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है, ये x है और x पे पावर क्या है, स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसा दिखाया तो इसने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, 2 मिल गया, और x की जगह पे मतलब होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। इसने डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर जान के, तो 2x दे दिया इसने, लेकिन पता चला बाद में कि x नहीं है, ये क्या है, x की जगह पे तो क्या था, साइन वाई था ना। मेनली ऐसी थी कहानी, आया ना, तो x के यहाँ पे साइन वाई था। तो अब जो ही इसको पता चला, अगेन ये इसने तुरंत क्या कर दिया, साइन वाई को ही डिफरेंशिएट किया, है ना। जो x की जगह पे रहेगा ये पुनः आएगा और इसको पुनः डिफरेंशिएट करेगा। अब ये साइन वाई को डिफरेंशिएट करेगा। ओके, अब ये जब साइन वाई को डिफरेंशिएट करने आएगा मेनली, तो आप सबको पता है, क्या पता है सर, कि यार साइन वाई को तो डिफरेंशिएट इसको करने आता ही नहीं है, इसको आता है साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना। यानी एंगल यदि x के टर्म में, यानी साइन x के टर्म में है तब तो ये डिफरेंशिएट कर लेगा और cos x दे देगा, y के टर्म में है तो नहीं कर पाएगा, यानी फिर मामला अटक गया यहाँ पे। तो ये कह दिया जाएगा कि एक्चुअल में एक काम करो, इसको तुम क्या मान लो, इसको तुम x मान लो, इसको तुम x मान के करो, यानी साइन x मान के करो, तब ये कर देगा। ठीक है, तब जब ये करेगा तो क्या आएगा, ध्यान देंगे, पहले मैं एक ही को लेके चल रहा हूँ, 2 sin y d/dx हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos y हो जाएगा, है ना। आना चाहिए था cos x, लेकिन आ गया cos y, क्योंकि एंगल y के टर्म में था। जो इसको पता चला कि यार ये क्या है, y के टर्म में चल रहा है, दैट मीन्स ये पुनः क्या करेगा, मतलब x के यहाँ पे कौन था, यहाँ पे y, तो अगेन ये क्या करेगा, y का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये तो फर्स्ट टर्म चला, सेकेंड टर्म की भी कहानी देख लो। यहाँ पे cos xy है, cos xy है। तो मेनली अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे अगर x केवल होता तो काम चल गया होता, x का डिफरेंशिएशन आता, y का नहीं आता है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इसको मान तो मैं लूंगा कि हाँ ठीक है, चलो क्या है, ये पूरा का पूरा x है, तो इस कंडीशन में क्या दे देगा, ये माइनस साइन, लेकिन x के यहाँ पे क्या है, xy, तो xy रखूंगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन में करूंगा xy का, क्योंकि x के यहाँ पे क्या था, xy था, तो उस xy का डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ा जाए। तो मेनली यहाँ पे आते हैं, इधर देखा जाए स्थिति क्या है, तो इधर की स्थिति परिस्थिति में ये कहानी है कि इधर कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे देखो माइनस साइन एक्स वाई होगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, करेंगे एक्स वाई का, तो मेनली वाई तो बाहर चला आएगा, है ना, वाई बाहर हो जाएगा, और dx हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो 2 sin y इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। मेनली माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, क्या कह रहे, अच्छा सॉरी, चूंकि यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है, एक सेकंड रुक जाइएगा, सही है, हम y को कांस्टेंट कैसे ले सकते हैं, y वेरिएबल है,
तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे पैटर्न लगाएंगे कैसा सर, यहाँ पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए हम नहीं कर सकते, देखिए कांस्टेंट के लिए वैल्यू 0 होगी, वेरिएबल के लिए आपको देखिए ये दोनों वेरिएबल, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होगा कि एक बार इसका होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि y इधर रहेगा, dx अपॉन dx हो जाएगा। अगली बार में क्या होगा, अगली बार में प्लस x इधर रहेगा, x इधर रहेगा और y का होगा यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे dy अपॉन dx, अब मेनली इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y साइन x y और यहाँ पे dx अपॉन dx की वैल्यू 1 प्लस ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर 0। मेनली इसको उठा के उधर फेंक दो, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये दोनों इधर बचेंगे, 2 साइन y कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बच जाएगा अपना x साइन एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक पास हो गए, और ये वाला माइनस वाला इधर चला गया तो प्लस में आ जाएगा y साइन एक्स वाई हो गया। अब मेनली डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x साइन एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई। अब इस पूरे को उठा के इधर फेंक दोगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको अकेले करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y साइन एक्स वाई और पूरे के नीचे 2 साइन y इंटू कॉस वाई प्लस x साइन एक्स वाई, ठीक है। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, सॉरी ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेनली डी वाई अपॉन डी एक्स को हमेशा कॉमन लेके आपको कर देना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए अब 5.3 का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो इनको हम चाहेंगे कि अच्छे तरीके से सॉल्व करें। मेनली देखिए जब इस तरीके का पैटर्न आपके सामने आएगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है पूरा का पूरा, यानी फंक्शन आपका चेंज हो चुका है। अभी तक जो आप देख रहे थे वो इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन थे, लेकिन अभी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूर्ण रूप से अपने अवतार में आ चुका है, अपने रूप में आ चुका है, अपने फॉर्म में आ चुका है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, और स्पेशली इस तरीके से। मेनली यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, उसके जस्ट बगल में जो एंगल है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो एलजेब्रा आ गया है, एलजेब्रा एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी मतलब बहुत ईजी है, बस आपको पकड़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देखो मेनली जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे कि देखिए साइन इनवर्स है और यहाँ पे अंदर कुछ है, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि अगर यहाँ पे साइन है तो ये अंदर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, साइन। क्या बनाना पड़ेगा, साइन। मेनली हमको ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पे, इस एक्स के यहाँ पे कुछ तो ऐसा पुट करना चाहिए जिससे यहाँ की जो भी वैल्यूज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन। और अगर साइन में हो गई तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हो कि साइन इनवर्स है और अंदर क्या आ गया, साइन थीटा। क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये साइन इस साइन को काट देगा और आंसर क्या मिलेगा, थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके मन में चल रहा होगा ऐसे कैसे, एक तरीका और मैं समझा देता हूँ। मेनली सपोज कर लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। ये साइन इनवर्स यहाँ पे भाग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मेनली इतना तो पड़ा होगा कि अगर दोनों साइड बराबर है ना, तो साइन से साइन हट गया, यानी ये जो y है एक्चुअल में y किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, तो ईजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक पैटर्न है, इसी पैटर्न पे पूरी कहानी चलेगी कि जो यहाँ पे है वही बनाओ, यहाँ पे मतलब सॉरी जो यहाँ पे है वही बनाना है यहाँ पे, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी तिगड़मबाजी से नहीं होगा, मेनली प्रॉपर तरीका होता है। तो प्रॉपर तरीका क्या, फॉर्मूले यूज करो, यही सब करो, बस हो जाएगा अपना काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ लेकिन एक बात और है
वो बात जानना जरूरी है। मेनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि यार ये तभी पॉसिबल है जब मेरा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ की ओर बिलोंग कर रहा है, तो -π/2 से +π/2 की ओर। क्लियर है? यानी अगर थीटा मेरा π/2 से -π/2 के बीच में चल रहा है तभी हमारा ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक। ऐसे ही कहानी को और आगे बढ़ाएं तो अभी हमारे सामने और भी आएंगे, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कि कॉस इनवर्स, और आपने ब्रैकेट में क्या बना दिया, कॉस थीटा, तो आंसर में क्या मिलेगा, थीटा। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा जो फंक्शन है वो 0 से पाई के बीच में हो, दैट मीन्स 0 पे हो या पाई पे हो, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यानी जो थीटा होना चाहिए वो थीटा बिलोंग्स करना चाहिए, मैं ऐसे लिखूंगा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज ये कुछ नहीं समझ में आएगा। जो थीटा है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 तक, ठीक है, -π/2 से π/2 तक। तो देखिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा फंक्शन में आप सेट की कहानी को भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, दैट मीन्स -π/2 और π/2 दोनों को इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही 0 और पाई है, दैट मीन्स 0 और पाई दोनों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप फिर tan वाले पे चले आओ, tan इनवर्स, और यहाँ पे अंदर क्या आ गया, tan थीटा, तो इसकी वैल्यू थीटा आएगी। लेकिन ये तभी होगा जब थीटा मेरा बिलोंग कर रहा होगा 0 से लेके पाई के बीच में, सॉरी π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में, ये होगा, सॉरी, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स के अंदर कॉट इनवर्स कॉट थीटा है, तो यहाँ पे होगा ये, है ना, यहाँ पे हो जाएगा कि जो थीटा है मेरा वो बिलोंग करना चाहिए किसके बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। मेरे लिए एक बात मैं और समझाऊँ कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक्चुअल में ये इनके बीच में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ये फर्क है थोड़ा सा, इसको ध्यान देंगे ऊपर और नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर में क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा हमारे पास सेक इनवर्स थीटा, तो सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक की ओर बिलोंग करे, तो वो बिलोंग करे -π/2 से, सॉरी 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक करे। लेकिन बस इसमें क्या नहीं आना चाहिए, π/2, ठीक है, π/2 नहीं आना चाहिए, बस इतना याद रखेंगे। 0 से लेके पाई तक तो चलेगा, 0 भी चलेगा, पाई भी चलेगा, π/2 बस नहीं चलेगा, उसको निकाल दो, ये कहता है, ठीक है। और एक लास्ट लिख लो, लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा थीटा जो होगा वो 0 से लेके, सॉरी -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग करे। बस इसमें क्या ना आए, 0 ना आए, बस इतना हटा। क्लियर है? ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन को आपको हमेशा फुलफिल्ड करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देखिए जैसे यहीं पे दे दिया ये कि ये पूरा प्रॉपर है कहानी, तो इसमें हमको ये सॉल्व करते वक्त क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू को इसके बराबर रखना पड़ेगा, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि थीटा इन्हीं में से बिलोंग कर रहा है, तब आपने ये किया है, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको समझाया जाता है। क्लियर है? इतनी बात अगर याद रह जाएगी तब हम क्वेश्चंस करने के लायक हैं। अब देखिए हमारा जो अप्रोच होगा ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वे में नहीं होगा। जैसे देखिए अगर देखा जाए तो क्वेश्चन करने के यहाँ पे दो साइड है, एक तो हम इनको नेग्लेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि ये बातें ना फॉलो कर रहा हो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी 5.3 के अंदर 9 के आगे जितने भी क्वेश्चन दिए वो सभी के सभी प्रश्नों के अंदर आप देखोगे तो ये सभी कंडीशंस को हमारा जो थीटा होगा वो फुलफिल्ड कर रहा होगा। तो अगर हम ना भी चेक करें तो भी काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो हम बस केवल अपने पे ये फोकस करेंगे कि ये कहीं कॉन्सेप्ट लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होगा, किसको मुझे बस साइन बनाना है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसको साइन बना देना है, बस इस पे हमारा कोई फोकस नहीं है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मेनली हमको यहाँ पे बनाना है, तो मेनली हम जानते हैं कि साइन है यहाँ पे, मतलब इसको साइन बनाना है, तो साइन का कोई फॉर्मूला होगा यहाँ पे। मेनली साइन का कौन सा फॉर्मूला बन सकता है भाई, थीटा चाहिए ना। अब ऐसा तो चाहिए नहीं कि a प्लस बी में कर दूं मैं, नहीं, तो हमको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला।
साइन टू थीटा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। अब मैं यहाँ पे साइन टू थीटा बनाना चाहता हूँ, तो इसमें से कौन ऐसा है जो इसकी तरह थोड़ा बहुत दिख रहा है? सर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, मैक्स को यहाँ पे एज्यूम ही नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर दिख रहा है, देखिए 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर मैं x को tan थीटा मान लूँ या tan जो भी मान लो, तो मेनली क्या मिल जाएगा मुझे? देखो यार यहाँ पे मैंने एक थीटा लिखा, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे tan थीटा होगा, यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, दैट मीन्स देखो अगर मैं x के यहाँ पे tan थीटा डाल दूँ तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा कि x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मेनली tan को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, थीटा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं, तो हम वहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अब रखिए यहाँ पे, तो y साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। मेनली क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ये पूरा का पूरा क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। अब साइन 2 थीटा बन गया तो सीधी सीधी बात है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 थीटा मिल गया। अब y इज इक्वल टू 2 थीटा मिल गया, थीटा की वैल्यू हमको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लो यहाँ से, ठीक है। तो लिख लो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है। ये भी लिख लो भाई हिंदी में भी, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अवकलन करूँ तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x, हो गया, ठीक। अब सॉल्व करो तो मेनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमको पता है ना, फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे रख दो डायरेक्ट, तो dy अपॉन डी एक्स का डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एक डायरेक्ट काम कर रहे हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना है, इसमें मैंने थोड़ा सा भी हल्का सा भी इधर का कोई काम नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 9। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उनको वहीं पर रहने देंगे, इसको मिटाएंगे हम। चलिए देखिएगा, अब मेरे सामने ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, और जो मेरा x से बिलोंग कर रहा है -1 अपॉन √3 से +1 अपॉन √3 तक, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में इनकी ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, यानी ये पूरा पोर्शन इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है आपको, यानी ये एक्चुअल में ये बोल रहा है कि आपको इनकी जो यहाँ पे कंडीशंस है इनको फुलफिल करना पड़ेगा, ओके। हम क्या करेंगे, अभी इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इस पार्ट को हम सिंपल इस पे फोकस करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे लिखा गया है पूरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन छोड़ो यार, हमको पता है कि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, tan थीटा जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम tan थीटा बनाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेनली अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूँ तो tan के फॉर्मूले को अगर देखूँ तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सेट बैठेगा, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, tan थीटा, है ना, x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, tan थीटा। तो अभी देखो तुरंत बन जाएगा कहानी, जैसे कहानी में क्या बनेगा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन पूरे के नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका है, tan थीटा का है, तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा tan 3 थीटा, यहाँ से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू अब क्या आ गया 3 थीटा। अब मेनली ध्यान से समझना, थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना।
यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो गया। डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना, तो फिर से लिख दूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। करूंगा तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3 tan इनवर्स x होगा। अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ मेनली तो 3 को बाहर कर लूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 1 अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेनली यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व कर लो इसको तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया तो भी आंसर मिल गया हमको, ठीक है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को दिखाएं कि जो मैंने आंसर लाया है वो एक्चुअल में करेक्ट भी है, काम भी कर रहा है, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन ने इस कंडीशंस को फॉलो किया। अब आपके मन में चल रहा होगा कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। मेनली यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था कि tan इनवर्स को tan 3 थीटा की जगह पे डायरेक्ट 3 थीटा लिख दिया। दैट मीन्स मैंने क्या फॉलो करा, मैंने फॉलो करा कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। और हम लोगों ने देखा कि मेनली ये क्या है, ये तभी फॉलो होगा जब थीटा जो हमारा होगा इनके बीच में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका कारण है, समझो यार, इसका कारण क्या है कि मेनली ये एक्चुअल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी हम रेंज देख रहे हैं। ये क्या है, एक्चुअल में रेंज है। क्या है, ये रेंज है कि आप जो एंगल डालोगे तो उसके बाद आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। तो tan में आप कोई भी रियल नंबर डालो, थीटा आपका हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर चलेगा, -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये बात सत्य है कि नहीं है, यानी ये जो आपने किया है इसलिए कर लिया आप लोगों ने, या ये इसलिए आप यहाँ पे रख पा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। अगर ये फॉलो नहीं होती तो आप कभी नहीं लिख पाते ये, यानी tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू राइट 3 थीटा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे आखिर ये हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर ये देख लेंगे तो इसके बाद आप आराम से सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर दिक्कत आएगी ही नहीं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कहाँ पे है, यही इसी पोर्शन को उठा के लाया मेनली, -1/√3 यहाँ पे x है, तो x के यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है, tan थीटा, तो हम क्या लिख देंगे, tan थीटा यहाँ पे 1/√3 हो गया। मेनली अगर हम इस tan को इनवर्स के फॉर्मेट में लेके जाए, चाहे यहाँ पे समझो मेनली इसको हम लिखना चाहें तो tan में कौन सा एंगल है, तो मेनली -π/6 है, आया ना, ये tan π/6 है, π/6 है कि नहीं है, बिल्कुल है, π/6 है। यहाँ पे देखेंगे ये tan थीटा और ये किसकी वैल्यू है, ये भी π/6 की वैल्यू है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, एक सेकंड रुक जाएंगे, -tan π/6 और यहाँ पे tan थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा tan प्लस π/6, प्लस मतलब वही π/6 है, ये माइनस लगा दिया तो बस माइनस लगा दिया, ठीक है। अब मेनली अगर मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊँ, एक को पकड़ना, तो ये tan है, इधर जब आएगा तो क्या बना देगा, इधर आएगा तो tan इनवर्स tan π/6 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। देखिए ये जब यहाँ से थीटा छोड़ के इधर आएगा, यही तो होता है, हम लोगों ने क्या देखा, ये tan थीटा को छोड़ेगा तो tan इनवर्स x बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा तब, थीटा, और ऐसे इधर भी छोड़ेगा क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में चलना होता है ना इसको, तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी tan इनवर्स tan π/6, ठीक है, यहाँ पे tan π/6 कर लूँगा, क्लियर है। एक काम करता हूँ उसको मिटा देता हूँ क्योंकि उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन आप जानते हो अब, क्योंकि अब जितना हम उसमें आउच गाउच करेंगे उतना ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो उससे बढ़िया साफ साफ लिखे, ज़्यादा सुंदर रहेगा, टाइम भी लॉस नहीं होगा, नोट में इधर उधर मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मेनली मैंने अभी तक यहाँ पे देखा कि हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया था tan π/6, यहाँ पे क्या था, ये tan थीटा था, और यहाँ पे क्या था, tan π/6 था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, देखो क्या होगा। यहाँ से फिर मैंने इसको इधर लाया तो फिर tan इनवर्स tan π/6, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे फिर tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे तो tan गायब हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे थीटा बचा है, tan इनवर्स tan
π/6। ये आ गया, मेनली समझना। ये 10 से 10 गायब कर देगा, बचेगा यहाँ पे -π/6 से लेके थीटा यहाँ पे π/6, है ना। मेनली ये क्या बोला है कि जो हमारा थीटा है इनके बीच में लाई कर रहा है। हम लोगों के पास थीटा नहीं था, हम लोगों के पास क्या था, 3 थीटा था। तो हमको 3 से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 3 यहाँ पे, फिर 3 थीटा, फिर यहाँ पे π/6, फिर यहाँ पे 3 हो गया। बड़े अच्छे से देखेंगे, 3 से कैंसिल आउट, 2 हो गया, यानी -π/2, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2 बार में। यहाँ पे क्या हो गया, 3 थीटा, फिर क्या हो गया π/2। यानी जो 3 थीटा है वो किनके बीच में है, इनसे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो 3 थीटा है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। आया ना, मिल गया। क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो होना चाहिए कर रहा है ना, तो बस मिल गया मुझे, यही तो चाहिए था। इससे मुझे ये पता चल गया कि हम लोगों ने ये इसलिए किया क्योंकि ये कंडीशन फुल कर रहा है। दैट मीन्स जो हमारा थीटा है एक्चुअल में इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि हमारा tan इनवर्स जो आंसर देगा इनके और इनके बीच में ही रखेगा। तो हमारा ये जो 3 थीटा है ये भी इनके और इनके बीच में ही है, तभी आंसर है, ठीक है। तभी हम लोग ये ऐसा कर पाए हैं। क्लियर है। अगर सपोज कर लो हमारा 3 थीटा इसके बीच में लाई नहीं करता, आगे बढ़ जाता या इसके पीछे चला जाता, तो आप कभी नहीं लिख सकते। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तभी इनवैलिड हो जाएगा ये फंक्शन इस कंडीशन में। यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपको आइडिया मिल चुका होगा कि आगे कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 11 से लेके लगभग 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिमिलर टाइप के, ठीक है। तो मैं पूरा ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो आप लोग करेंगे। मेनली सबसे पहले नेग्लेक्ट कर लीजिएगा, सीधा सीधा करिएगा, और तरीका वही होना चाहिए जो यहाँ पे वही आप बनाना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर आप इस कंडीशन को दिखाएगा कि देखो यार ऐसा हुआ है तब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। तो मैं चाहूँगा कंडीशन भी फुलफिल्ड हो और क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व हो जाए। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की क्लास से आपको आइडिया लग चुका होगा कि आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मैं आज के लेक्चर को यहीं पेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।